जाग उठ्यो कणकण जागो आखोड़ो संसार, जागी माटी मारवाड़री रोम रोम जाग उठ्यो मारो आज, जद मैं याद करया हमारा शांति नाथ महाराज। जय नाथ जी रिसा। अपनी इस मारवाड़ की धरा पर कई योगेश्वर और महापुरुष हुए जो अपनी माला और पुरुषार्थ के दम पर अमर हो गए, और इसी मारवाड़ की धरा पर सुवर्ण नगरी और गोल्डन माउंट के नाम से विख्यात जालोर जैसी पावन धरा पर पीर जी श्री श्री 108 श्री शांतिनाथ जी महाराज रो अवतरण होयो। दिन दिन जालोर री धरा जे सिद्ध पधारिया आप, जन जन सेंगी धनी होया, प्रभु करिया आप राजाप, प्रभु करिया आप राजाप। तो चलिए आज के इस वीडियो में भी हम जानते हैं पीर जी श्री श्री 108 श्री शांतिनाथ जी महाराज की ऐतिहासिक गौरव गाथा के बारे में। दोस्तों अगर शुरुआत से बात करें तो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक विक्रम संवत 1996 माघवदी पंचमी 29 जनवरी 1940 के शुभ दिवस पर जोरावत राठौड़ परिवार में श्री रावत सिंह जी की धर्म पत्नी श्रृंगार कंवर सोलंकी की कोख से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा ओट सिंह। माता पिता और कुटुंब के अपने बच्चे के प्रति अपार स्नेह देख भगवान शिव ने एक ऐसी चमत्कारी माया रचाई जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की छोटी उम्र में बालक ओट सिंह के नैनों की ज्योति चलती रह गई और ओट सिंह सूरदास की तरह अंधे हो गए। बालक की ऐसी हालात देखकर माता पिता काफी चिंता में पड़ गए। जब काफी दवाइयां और वैद्यों से इलाज करवाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो श्री रावत सिंह जी ने जालोर के सिद्ध योगेश्वर जालंधर नाथ जी महाराज से ये प्रार्थना की कि हे महाराज, अगर इस बालक के नैनों की ज्योति वापस आ गई और वाकई इस बच्चे ने देखना शुरू कर दिया तो मैं इसे आपके मंदिर में आपकी सेवा के लिए सदा सदा के लिए समर्पित कर दूंगा। और वाकई जालंधर नाथ जी महाराज की कृपा से एक चमत्कार हुआ और बालक ओट सिंह के नैनों की ज्योति वापस आ गई और बालक ओट सिंह ने देखना शुरू कर दिया। सरल और शांत स्वभाव के बालक ओट सिंह अधिकतर एकांत में रहकर मौन साधना किया करते थे। बचपन से ही ऐसा भक्ति भाव का रंग चढ़ता देख समस्त ग्रामवासी अचरज करने लगे कि ये बालक अवश्य ही कोई चमत्कारी और अवतारी पुरुष हैं। और उसी दौर में साथियों सिरे मंदिर के पीठाधीश्वर श्री केशरनाथ जी महाराज भांगली गांव में तपस्या किया करते थे और ओट सिंह जी भी अपने पिताजी के साथ प्रतिदिन केशरनाथ जी महाराज के मंदिर जाया करते थे और हर रोज मौन साधना के साथ उनके प्रवचन सुना करते थे। बालक ओट सिंह के अंदर ऐसा भक्ति भाव का रंग उभरता देख श्री रावत सिंह जी ने भी अपने वचना अनुसार बालक ओट सिंह को केशरनाथ जी महाराज के मंदिर में सदा सदा के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन बालक ओट सिंह का वहां पर मन नहीं लगा। वे फिर से अपने पिताजी के घर आ गए और गायों को चराने लग गए। अब ये बात है गुरु पूर्णिमा के दिन की, जब ओट सिंह गायों को चराने के लिए मंदिर की तरफ गए और वहां पर एक बड़ा सा शिलाखंड देखकर उस पर पालथी मारकर तपस्या करने लग गए। शाम हुई और गायों के साथ जैसे ही गांव की तरफ निकले तो उनके नैनों की ज्योति चली गई और उन्हें दिखना फिर से बंद हो गया। उन्होंने अपने साथी भूराराम को बुलाया और कहा कि भूराराम, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ये कहते हुए उन्होंने जालंधर नाथ जी महाराज को याद किया और मंदिर की तरफ 4 कदम भरे तो उन्हें दिखना फिर से शुरू हो गया और जैसे ही गांव की दिशा में चलते तो उन्हें दिखना बंद हो जाता था। ऐसा अद्भुत चमत्कार देख उन्होंने वहीं पर आसन लगाया और मन ही मन जालंधर नाथ जी महाराज को याद करके कहा कि महाराज, मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का समय दीजिए, मैं आपके चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित हो जाऊंगा। और जैसे ही गांव की तरफ चले तो उन्हें दिखना शुरू हो गया। घर आकर उन्होंने पूरे गांव में ये घोषणा कर दी कि कल श्री रावत सिंह जी के घर एक सभा का आयोजन है। जानकारी के अनुसार समस्त ग्रामवासी सुबह के समय श्री रावत सिंह जी के घर आ पहुंचे, लेकिन रावत सिंह जी को इस बात की अभी तक कोई भी जानकारी नहीं थी। लोगों को अधिक संख्या में इकट्ठा होते देख रावत सिंह जी आए तो उन्हें ओट सिंह ने कह दिया कि पिताश्री, ये सभा मैंने बुलाई है और आज मुझे सिरे मंदिर बाबजी के चरणों में जाने की विदाई दीजिए। कुछ समय के बाद मुख्य सभा का आयोजन हुआ। ओट सिंह जी ने अपने हाथों से समस्त ग्रामवासियों को खाना खिलाया और सभी से राम राम कहकर भांगली गांव से सिरे मंदिर की तरफ आप पैदल ही रवाना हो गए। प्रभु भांगली गांव के पुरुष और स्त्रियां आंखों में पानी की चमक लिए आपको देखते ही देखते रह गए। ईश्वर से मिलने की जिद और व्याकुलता के चलते उस बैरागी बालक ने अलमस्त और फक्कड़ फकीरी धारण कर भक्ति का मार्ग चुन डाला। फिर मंदिर में आकर आपको गुरु भक्ति की ऐसी लावना लगी कि आप दिन रात गुरु जी की सेवा किया करते थे। ऐसी विलक्षण सेवा भाव से संतुष्ट होकर महात्मा श्री केशरनाथ जी महाराज ने विक्रम संवत 2011
कार्तिक सुदी पंचमी सोमवार के शुभ दिवस पर शाम 4 बजे ओठ सिंह को शांतिनाथ के नाम से अपने चेले के रूप में स्थापित कर दिया और वहीं से आपका नाम श्री श्री एकनाथ श्री शांतिनाथ जी महाराज हो गए। उन्होंने अपने हृदय में साधना और ईश्वर भक्ति की ऐसी ज्योत जगाई और परम पिता परमात्मा से ऐसा संपर्क स्थापित किया कि दुनिया उनके दिव्य रूप का दीदार करने के लिए दीवानी हो उठी। फिर आगे चलते योगीराज श्री श्री एकनाथ श्री केशरनाथ जी महाराज के देवलोक होने के पश्चात उनके गुरु भाई श्री श्री एकनाथ श्री भोलेनाथ जी महाराज मंदिर के पीठाधीश्वर के रूप में आसीन हुए और कुछ वर्षों के बाद विक्रम संवत 2025 में श्री श्री एकनाथ श्री भोलेनाथ जी महाराज के देवलोक होने के पश्चात चैत्र शुक्ल सप्तमी 28 अक्टूबर 1968 के शुभ दिन में श्री श्री एकनाथ श्री शांतिनाथ जी महाराज मंदिर के पीठाधीश्वर के रूप में आसीन हुए। नाथ पंथ की रीति और परंपरा के अनुसार तिलक दस्तूरी और चादर ओढ़ने की रस्म के साथ आपने श्री महंत की पदवी धारण की। स्वामी गुरु गोरखनाथ और जालंधर नाथ जी महाराज की कृपा से श्री श्री एकनाथ श्री शांतिनाथ जी महाराज ने जालोर, जोधपुर और गुजरात में कई नामी मंदिरों का भी निर्माण करवाया। श्री मंदिर में स्थित भैरूनाथ जी का अखाड़ा, चित्रहरणी मंदिर, नागनेची माता मंदिर और प्रवेश द्वार जैसी बेजोड़ और विश्वसनीय कारीगरी शिल्प कला की मुख्य पंक्ति में स्थापित करती है। इतना ही नहीं, मंदिर के लिए भूमि का चयन, नक्शा डिजाइन और वास्तु शास्त्र जैसे कार्य श्री श्री एकनाथ पीर जी श्री शांतिनाथ जी महाराज के निर्देशन में ही संपन्न हुए हैं और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि शांतिनाथ जी महाराज मंदिर के विश्वकर्मा माने जाते थे। उन्होंने अपने भक्ति काल में कुल 32 चातुर्मास किए, जिसमें विक्रम संवत 2058 में आपने श्री नागाजी महाराज की तपोस्थली खंडप में चातुर्मास कर यहाँ की भूमि को पावन और दिव्य बना दिया। घंटों पर स्थिरता के साथ तपस्या करनी और बिना पलक झपकाए माला फेरनी जैसी कठोर साधना कर आप साक्षात महादेव के परम भक्त बन गए। समंदर के सम्मान, धीरता और गंभीरताधारी शांत चित्त शांतिनाथ जी महाराज ने जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब जैसे भेदभाव को मिटाकर अपने हर एक भक्त को गले लगा उसकी समस्या का निवारण करने का काम किया। त्रिकालदर्शी श्री शांतिनाथ जी महाराज अधिकतर मौन साधना में ही रहा करते थे, लेकिन जब वे बोलते थे तो उनके मुखार बिंद से अमृत धाराएं बहने लगती थी और उनके उपदेशों को सुनने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग जाती थी। अभय मुद्रा में जब आप जालोर की सड़कों पर चलते थे तो जन श्रद्धा का सैलाब उमड़ जाता था और हजारों और लाखों शीश आपके चरणों में नतमस्तक हो जाते थे। शिव अवतारी श्री श्री एकनाथ श्री शांतिनाथ जी महाराज के इस संसार जगत में कई साक्षात चमत्कार देखने को मिले और उन्हीं चमत्कारों में से एक चमत्कारी अंश में आपको स्मरण करवा रहा हूँ। एक बार बाप जी महाकुंभ मेले में सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे थे और उसी समय उनके हाथ से लोटा छूट गया, तो उन्होंने अपनी तपस्या की सिद्धि से उस लोटे को बीच में ही रोक दिया और उसमें पानी भर दिया। इस चमत्कार को देख पास खड़े एक महात्मा ने कह दिया, ए मायावी, क्यों पाखंड और झूठे चमत्कार करता है? इतना ही सिद्ध है तो इस महाकुंभ मेले को भोजन करवा। शांतिनाथ जी महाराज ने अपने गुरु भाई सिद्धनाथ जी की तरफ देखते हुए कहा कि गुरु भाई, आपका क्या विचार है? सिद्धनाथ जी महाराज ने कहा कि गुरुवर, आपका विचार सर्वोत्तम है और अवश्य हमें यह करना है। शांतिनाथ जी महाराज तुरंत ही रसोई में गए और भोजन सामग्री पर एक कपड़ा रख दिया और कहा कि जब तक संपूर्ण कुंभ मेला भोजन नहीं कर लेता तब तक इस कपड़े को कोई भी नहीं हटाएगा। और यकीन मानिए, संपूर्ण कुंभ मेले में आए समस्त भक्तों ने 36 भोग के भोजन का आनंद लिया, फिर भी भोजन सामग्री समाप्त नहीं हुई। कुंभ के इस चमत्कार की बात दूर दूर तक फैल गई और कहीं महान मठाधीश, महंत और योगी बाप जी के दर्शन के लिए पधारे और बाप जी को पीर की पदवी प्रदान कर दी और उसी दिन से बाप जी को श्री श्री एकनाथ पीर जी श्री शांतिनाथ जी महाराज के नाम से जाना जाने लगा। दर्शकों, आपको अवगत करवा दूं कि विक्रम संवत 2035 चैत्र शुक्ल द्वितीया को श्री श्री एकनाथ श्री शांतिनाथ जी महाराज ने सिद्धपीठ धर्म स्थली श्री मंदिर में महारुद्र यज्ञ का आयोजन करवाया। इस भव्य आयोजन में सम्मिलित होने वाले तमाम भक्त बताते हैं कि जालोर की पावन धरा पर इससे पहले आस्था का इतना बड़ा महाकुंभ कभी नहीं देखा था। इस भव्य आयोजन में भक्तों की इतनी भीड़ उमड़ी कि आयोजन स्थल पर पैर देने की भी जगह नहीं बची। बता दें कि श्री मंदिर नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक श्री श्री एकनाथ श्री मच्छेंद्र नाथ जी महाराज के शिष्य श्री श्री एकनाथ श्री जालंधर नाथ जी महाराज की तपोभूमि है, जिन्होंने यहाँ पर स्थित भंबर गुफा में तपस्या की थी और आज भी यहाँ पर रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर और श्री श्री एकनाथ श्री जालंधर नाथ जी का मंदिर
स्थापित है। अब बात आती है 1 अक्टूबर 2012 के सोमवार के दिन की, जब आप इस संसार को त्याग कर समाधि में शिवलीन हो गए। उनकी अंतिम यात्रा में उनके समस्त भक्तगण नाथ जी के नाम से रोते हुए और अपने पल्लू से रास्ते को साफ करती मातृशक्ति की लंबी लंबी पंक्तियां योगेश्वर के युग पुरुष की कीर्ति का प्रतीक बन गई। श्री शांतिनाथ जी महाराज के शिवलीन होने के पश्चात उनके परम शिष्य श्री श्री गजराट श्री गंगानाथ जी महाराज विक्रम संवत 2069 अश्विनी सुदी तीज 18 अक्टूबर 2012 को श्री मंदिर के पीठाधीश्वर के रूप में आसीन हुए। भक्तों, आज भी मंदिर प्रांगण में श्री श्री गजराट श्री शांतिनाथ जी महाराज की दिव्य और भव्य छतरी और मूर्ति लगी हुई है और आज भी बाप जी के चमत्कारों की गूंज संपूर्ण भारत वर्ष में गुंजायमान है। तो दर्शकों, यही थी श्री श्री मंदिर जालोर की ऐतिहासिक गौरव गाथा। वाकई आपको ये ऐतिहासिक गौरव गाथा अच्छी लगी हो तो इस ऐतिहासिक गौरव गाथा को पीरजी बापची के हर एक भक्तगण तक शेयर जरूर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक गौरव गाथाओं को और भी देखने के लिए स्वरूपा हिस्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय नाथ जी रिसा, बहुत बहुत धन्यवाद।